हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित मंथन। यह गणित मंथन की आपकी बुक है। इसमें से जो पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं, इसमें हम लोग उसका एक सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परिमेय संख्याओं का गुणा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये दोनों सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल पे मैं पहले आपसे डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि परिमेय संख्याएं हम लोग कहते किसको हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि वो कोई भी संख्या है जिसको आप p/q के फॉर्मेट में लिख सकें, है ना, इस रूप में लिख सकें, जहाँ q की वैल्यू 0 के बराबर न हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसका जैसे आपका पहला सवाल दिया है कि गुणा करिए किसको, -3/5 को गुणा करना है किससे, 4/7 से। ठीक, तो चलिए देखिए, आपको पता है कि आप इस तरीके से लिख देंगे क्योंकि गुणा करना है। अब देखिए, ऊपर है -3/5, इधर है -3/5, ये है 4/7। आप देख लीजिए, क्रॉस कोई भी संख्या कट नहीं पा रही है, कैंसिल नहीं हो पा रही है। तो अब आप डायरेक्ट अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर देंगे। तो चूंकि ये देखिए माइनस लगा हुआ है, ये -3 है और ये +4 है। आपको पता है प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस ही आता है। तो यहाँ हमारा आ गया -12 और नीचे आ गया 7 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। 7 × 5 = 35, है ना। तो देखिए आपका उत्तर आ गया -12/35। देखिए -12/35 आया है। ठीक, आप सोचेंगे कि सर ये तो सॉल्व एग्जाम्पल था, तो चलिए एक्सरसाइज भी करके देख लेते हैं एक बार। प्रयास कीजिए, क्या लिखा है, प्रयास कीजिए का पहला क्वेश्चन है आपका। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5/-7 गुणे -13/6। ठीक, ये देखिए मैंने सवाल लिख लिया है, 5/-7 गुणे -13/6। जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो इसको ऐसे समझ सकते हैं, 5/-7 मल्टीप्लाइड बाई -13/6। अब फिर यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि 5 और 6, 13 और 7 कुछ नहीं कटेगा। तो अंश का अंश में, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 5 के लेफ्ट साइड में कोई संख्या नहीं, सिंबल नहीं है, तो इसको हम लोग अंडरस्टूड रहता है कि ये धनात्मक है। तो ये +5 हो गया, ये -13 हो गया, तो 13 × 5 = 65। ये हो गया आपका -65 और नीचे हो गया आपका 7 × -7 × 6 हो गया -42, है ना। और माइनस माइनस आपको मिला के पता है प्लस ही होता है, इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 65/42। ठीक, और फिर आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं मिश्र भिन्न में। ठीक, तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट है -2/3 मल्टीप्लाइड बाई -51/-4। अब आइए देखते हैं। यहाँ आप, यह आपको पता है कि ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होता है। तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि 51/4 ही लिखा हुआ है, या आप चाहे तो इसको काट सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लेकिन कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी सरलतम रूप में आ सकता है 2 एकम 2, और ये क्या हो गया 2 दूनी 4, और 3 और 51, 3 एकम 3, 17 के पहाड़े में 51 आता है, तो 17 × 51 हो गया ना। अब देखिए इधर वाले को तो आप धनात्मक ही मानिए और इधर ऋणात्मक है, तो प्लस इंटू माइनस करते तो माइनस आता है, तो माइनस का साइन तो आप पहले लगा दीजिए। 17 में 1 का गुणा करेंगे, आ गया 17, और नीचे आ गया 2 एकम 2, तो -17/2 ये आपका उत्तर है ना। इस तरीके से बच्चों आप सिंपली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और ये वाला भी उदाहरण करके आपको दिखा देते हैं। आपका दिया हुआ है उदाहरण, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये दिया है -14/9 को किससे गुणा करना है, -27 से। ठीक, देखिए यही है ना आपका सवाल। तो आप इसको -27 को /1 लिखा जा सकता है। आप लिखिए चाहे मत लिखिए, आप करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 9 एकम 9, 9 × 27 हो गया, और आपको पता है ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाता है। तो 14 × कितना हो गया, 42, और आपको उत्तर आ गया 42। अगर आप परिमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे तो 42/1 लिख सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका उत्तर आ गया 42। ये देखिए आपके सामने इस बुक में भी आंसर कितना आया है, 42। ठीक है, थैंक यू बच्चों।